Dear students, welcome back to our YouTube channel Bio Educators। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म अर्थात मानव शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना से पहले हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। मानव शुक्राणु को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1677 में देखा था। शुक्राणु को हम नर युग्मक या मेल गैमीट के नाम से भी जानते हैं, जो कि मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करता है। जैसे ही नर युग्मक मादा युग्मक को फर्टिलाइज या निषेचित करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में ही जो है अंडा निषेचित हो जाता है नर युग्मक के द्वारा, और उसके द्वारा फलस्वरूप जो रचना बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं। स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड होता है, अर्थात इसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के समय या निषेचन के समय जब ये अंडे को निषेचित करता है तो अंडे में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो जो रचना बनती है युग्मनज, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है डिप्लॉइड या 46 हो जाते हैं। शुक्राणु जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, अर्थात इसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। स्पर्म को या शुक्राणु को हम स्पर्मेटोजून भी कहते हैं। मानव शुक्राणु का जो आकृति होती है वो चम्मच के आकार की या स्पून जैसी दिखाई देती है। मानव शुक्राणु का जो आकार है वो 0.05 मिलीमीटर तक होता है, और इसकी जो स्पीड होती है या इसके अंदर जो मोटिलिटी है वो 4 मिलीमीटर प्रति मिनट होती है। अगर इसके हम लाइफ स्पान या जीवन काल की बात करें तो एजैकुलेशन के बाद या ह्यूमन बॉडी से निकलने के बाद स्पर्म की जो एज होती है या लाइफ स्पान होती है वो 24 आवर्स होती है। व्हाट इज सीमेन? अगर हम वीर्य की बात करें तो वीर्य का जो कंपोजिशन होता है उसमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिला होता है। पर एजुकेशन में या प्रति स्खलन में शुक्राणुओं की संख्या 200 से 300 मिलियन तक होती है, जिसमें से केवल एक स्पर्म जो है एग के पास पहुंचकर उसको फर्टिलाइज कर पाता है। शुक्राणुओं की बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो हमारे शरीर में वृषण में होती है। देखिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म में हम देखेंगे कि स्पर्म जो है उसके 4 भाग होते हैं: सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। देखिए, यह स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं, ये इतना जो पोर्शन है वो हेड है, और ये देखिए मिडिल पीस है यहाँ से यहाँ तक, और हेड और मिडिल पीस को जो कनेक्ट कर रहा है वो नेक है, और सबसे नीचे की ओर यहाँ पर एक जो है टेल है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म में गति होती है। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में बात करेंगे। जो इसका जो स्पर्म का जो पहला भाग है, देखिए शुक्राणु के सीड्स भाग को सिर कहते हैं। शुक्राणु का जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो हेड कहलाता है, और इस हेड पार्ट में जो है केंद्रक एवं एक्रोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमेटिन पदार्थ मिले रहते हैं। इसी केंद्रक में जो है अगुणित गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सिर के अग्र सिरे पर एक टोपी जैसी कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। अगर हम इसको फिगर को देखें तो ये जो पार्ट है हेड के ऊपर, दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोसोम। इसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा होता है, और एक्रोसोम के द्वारा कुछ स्पर्म लाइसेंस जो है सिक्रीट होते हैं, और इस स्पर्म लाइसेंस में जो है हाइलुरिडेज एवं एक्रोसिन जो कि निषेचन के समय अंड झिल्ली को तोड़ने का काम करते हैं।
देखिए आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में कि कैसे जो स्पर्म जो हैं एग के पास जा रहे हैं, और इसमें से केवल एक एग जो है वो अपने स्पर्म लाइसेंस जो स्पर्म के द्वारा सिक्रीट होते हैं उसके द्वारा एग की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसको ये ब्रेक कर पाते हैं। दूसरा जो भाग है वो ग्रीवा या नेक कहलाता है, और यह मध्य भाग एवं सिर के मध्य पाया जाता है। यह जो मिडिल पीस एवं हेड को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक रीजन में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। दोनों तारक केंद्रों की स्थिति 90 डिग्री पर होती है। ये अगर फिगर में हम देखें तो ये जो यहाँ पर जो है नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो सेंट्रियोल होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे की ओर जो सेंट्रियोल होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल कहलाता है। पहले तारक केंद्र को हम समीपस्थ तारक केंद्र या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जैसे मैंने ही बताया था, कहते हैं, और निषेचन के समय यह अंडे में चला जाता है जो कि क्लीवेज में हेल्प करता है। जो पहला जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, जब स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म का जो सीड्स भाग है या हेड है वो एग के अंदर एंटर करता है, और साथ में ही जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी उसके अंदर चला जाता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो फर्टिलाइज एग या जायगोट में क्लीवेज होने में मदद करता है। दूसरे तारक केंद्र को दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। यह अक्षीय तंतु या एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है जो शुक्राणु के मध्य भाग एवं पूंछ में पाया जाता है। अक्षीय तंतु जो है एक्सियल फिलामेंट जो है वो डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा बनाया जाता है। यह मध्य भाग एवं टेल में पाया जाता है, और एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु जो है स्पर्म को गति देने में मदद करता है। शुक्राणु का जो संपूर्ण मध्य भाग होता है, मिडिल जो रीजन होता है, वो कोशिका द्रव्य की परिधीय परत से घिरा रहता है, जिसे हम मैनचेट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो भाग है उसको मिडिल पीस कहते हैं। इस भाग में अक्षीय तंतु पाया जाता है जो कि शुक्राणु को गति देने में सहायता प्रदान करता है, और शुक्राणु को अंडे में अंदर जाने के लिए मदद भी करता है। शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हम जानते हैं कि जो स्पर्म का जो मिडिल पीस या मध्य भाग होता है उसमें एक स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मध्य भाग में सर्पिल आकार में लिपटा हुआ रहता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि मिडिल रीजन में देखिए यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक स्पाइरल फॉर्म में है ऐसे। तो इसको हम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, और इसको हम नेविन कर्ण शीत भी कहते हैं। स्पर्म का जो चौथा और अंतिम भाग है वो पूंछ या टेल होता है। पूंछ की उपस्थिति के कारण ही मानव शुक्राणु जो है गतिशील होता है। स्पर्म में जो टेल पाई जाती है उसके कारण ही जो है इनमें गति होती है शुक्राणुओं में, और ये फैलोपियन ट्यूब में जाकर जो है अंडे को फर्टिलाइज कर पाते हैं। ऐसे शुक्राणु जिनमें पूंछ पाई जाती है उन्हें हम फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहते हैं। जैसे जो ह्यूमन स्पर्म है वो फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है। कुछ जंतुओं में जनरली जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म होता है उनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। जैसे एस्केरिस के जो एग्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहलाते हैं। सभी जातियों के जीवों के शुक्राणु गतिशील नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि सभी जातियों के जीवों के शुक्राणु जो है गतिशील नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें टेल नहीं पाई जाती है। जैसे हम एस्केरिस के अगर शुक्राणुओं को देखेंगे तो उनमें टेल नहीं होती है, और ऐसे जो स्पर्म है या शुक्राणु हैं उन्हें हम नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म के नाम से जानते हैं। पूंछ के अंदर अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट भी पाया जाता है जो कि स्पर्म को गति प्रदान करने में मदद करता है। तो ये हमने आज
स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल के बारे में जाना। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सभी स्टूडेंट्स के लिए यह टॉपिक काफ़ी यूजफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।